अगर आपके घुटनों में गैप कम हो रहा है, डॉक्टर ने बताया है कि चिकनाई खत्म हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है और अगर कंडीशन ऐसी ही रही तो कुछ देर बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आप परेशान हैं, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा रिसर्च बेस्ड मेथड बताने वाला हूं जिसमें आप घर में रहकर कुछ साइंटिफिक एक्सरसाइजेस की बुनियाद पे अपने कार्टिलेज को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, कार्टिलेज दोबारा से रिपेयर हो सकता है, आपके घुटने की दर्द की शिद्दत कम हो सकती है, आपके घुटने की बेंडिंग बेहतर हो सकती है और आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप इस रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है और सभी घुटने वाले मरीजों तक लाजमी शेयर करनी है ताकि सदका जारिया बन सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिनको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटनों में अभी गैप कम हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आपने वॉक ज़्यादा नहीं करनी, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने नीचे नहीं बैठना, नमाज नीचे नहीं पढ़नी, कुर्सी का इस्तेमाल करें। और अगर आपने ये एहतियात ना किए तो आगे आने वाले टाइम में आपके घुटने ख़राब हो जाएंगे, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। या वो लोग जिनको घुटनों का मसला एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है और वो सर्जरी का प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से उनकी सर्जरी डिले है, वो नहीं करवा सकते, दिल का मसला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो सर्जरी करवाना चाहते हैं, नहीं करवा सकते। तीसरे नंबर पे वो लोग जो कि सर्जरी करवाना प्लान कर चुके हैं, कुछ ही महीनों में उनकी सर्जरी है, तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बताई गई जो वर्जिशें हैं वो नेचुरली आपके कार्टिलेज को रिपेयर करेंगी। सबसे पहले ये समझें कि कार्टिलेज एक लिविंग टिश्यू है, ये दोबारा से रिपेयर हो सकता है। रिसर्च ने साबित किया है कि एक दफ़ा अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म रखा है, उसको प्रॉपर स्टिमुलस की ज़रूरत है। इसके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं वो मुसलसल रीबिल्ड होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, इसको सिर्फ प्रॉपर स्टिमुलस चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस स्टिमुलस के जरिए हम अपने घुटनों को रिपेयर कर सकते हैं। घुटने को अल्लाह पाक ने डिज़ाइन इस तरह किया होता है कि ये लिविंग है। हम ये सोचते हैं कि जिस तरह टायर जितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उतने ही ज़्यादा घिसते हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो घुटने के अंदर कार्टिलेज है, वो टायर की तरह नहीं है, वो लिविंग टिश्यू है। इसके ऊपर जितना दबाव पड़ेगा ये उतना ज्यादा खुद को मजबूत करेगा, रिजिलियंस इसके अंदर पैदा होगी। जो आपका कार्टिलेज है ये फोम की तरह, स्पंज की तरह होता है। जब भी हम चलते हैं इस पे वजन डलता है, ये दबता है। जब हम पाँव उठाते हैं तो इसके अंदर दबाव कम होता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है और हेल्दी, नरम, फ्लेक्सिबल रहता है। मसला तब आता है जब हम मूवमेंट छोड़ देते हैं, चलना फिरना छोड़ देते हैं, घुटने का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से घुटने के आसपास के मसल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके कार्टिलेज डीजनरेशन की तरफ चले जाता है और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये समझें कि घुटने के लिए ये जो रेस्ट हमें बताए जाते हैं कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चलनी, बाथरूम में नीचे बैठना, नमाज में नीचे नहीं बैठना, वॉक नहीं करनी, ये सिर्फ कुछ देर के लिए होते हैं। ये लाइफ टाइम फॉलो करेंगे तो आप अपने घुटने को ज्यादा खराब करेंगे। रेस्ट हमेशा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने तक करें, उसके बाद हमने अपने घुटने को मजबूत करना होता है। स्टडीज ये बताती हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे स्टिमुलस मिलता है आपके कार्टिलेज को, जिसकी वजह से वो कोलेजन बनाता है और कार्टिलेज पहले से ज्यादा मजबूत होता है। ये जो लोग सोचते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वजन उठाएंगे, वॉक करेंगे तो हमारा कार्टिलेज जो है ना घिसेगा, रिसर्च ने बताया है कि जो एलीट वेट लिफ्टर होते हैं, जो वजन उठाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टर हैं, उनके कार्टिलेज भी थिक होता है उन लोगों की निस्बत जो लोग वर्जिशें नहीं करते। तो वर्जिश से हम कार्टिलेज की थिकनेस को बेहतर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और खुद को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके लिए वर्जिश है वो है लिगामेंटस एक्सरसाइज। घर में बैठ के आराम से ये वर्जिश होगी। इस वर्जिश को करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको कफ वेट्स चाहिए, एंकर वेट्स चाहिए और इसका वजन कम से कम भी 6-6 पाउंड होना चाहिए। 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, ये 6-6 पाउंड के आपको एंकर वेट्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको नीचे नंबर दे दूंगा जहां से आपको आराम से अवेलेबल हो सकते हैं। आपने करना ये है कि 6-6 पाउंड के एंकर वेट्स को अपने पाँव में बांध के आराम से बैठ जाना है। आपके पाँव जमीन से ऊपर होने चाहिए, कुर्सी पे बैठना है लेकिन पाँव हवा में रहने चाहिए। उसके लिए आपने अपने टांगों के नीचे किसी ना किसी किस्म का तकिया रख लें, कोई पिलो रख लें घुटने के नीचे, या फोम रोलर रख लें ताकि आपके पैर जमीन से ऊंचे रहें। इस पोजीशन में आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर पाँव को हल्का हल्का मूव करना है। ये जो हल्की हल्की मूवमेंट है इससे हो ये रहा है कि आपके लिगामेंट्स की बस एक्सरसाइज हो रही है, घुटने के अंदर डीजनरेशन का प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, ग्रेविटी खींच रही है,
6-6 पाउंड का वजन है आपके पाँव के नीचे। इसकी वजह से आपके पाँव नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं और हल्का हल्का मूव करने से जो इसके अंदर मौजूद हाईली फिल्ट्रेटेड सिनोवियल फ्लूइड है वो घुटने के अंदर मूव हो रहा है और घुटने की सेल्फ रिपेयरिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए आप दोनों घुटनों की बैठे बैठे टकोर भी कर सकते हैं ताकि आपका ये प्रोसेस तेज हो और आप जल्दी बेहतरी की तरफ आए। कितनी देर के लिए करना है? शुरुआत में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपना टाइम बढ़ाएंगे और आपने अल्टीमेटली 15 मिनट तक लेके जाना है। एकदम से 15 मिनट तक लेके जाएंगे आपकी दर्द बढ़ जाएगी। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। 2 मिनट से शुरू करना है, जिस्म को आदत हो गई है, फिर टाइम बढ़ाना है। गलती एक ये नहीं करनी कि ये जो एंकर वेट्स मैंने बताए हैं 6-6 पाउंड के, ये पहन कर चलना नहीं है, सिर्फ बैठना है, कंफर्टेबल होके पहनने हैं, टेक लगा के बैठना है, साथ घुटनों की टकोर होती रहेगी, खून की गर्दिश बेहतर होगी और ये रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है। चलते हैं आप, वॉक करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, घुटने के ऊपर मुसलसल दबाव रहता है। ये वर्जिश उस दबाव को रिवर्स करेगी, घुटना आपका खुलेगा, अंदर स्पेस बनेगी, अंदर कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको घुटने, कमर या जोड़ों में दर्द है और आप बगैर दवाइयों के, साइड इफेक्ट के इस दर्द से निजात चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जॉइंट प्लस का पेन रिलीफ बंडल, जिसके अंदर पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ रब है। इसको हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ फॉर्मुलेट किया है और इसका मकसद ये है कि आपकी सोजिश कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम हो और बगैर साइड इफेक्ट के इसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो फास्ट एक्टिंग है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए www.gethealthy.pk पे जाएं, इस बंडल को ऑर्डर करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्जिश के लिए आपने कुर्सी पर ही बैठ के दोनों पाँव के दरमियान में अपनी मुट्ठियां इस तरह बना के आपने दोनों घुटनों के दरमियान रखनी है। अब एड़ी आपकी जमीन के साथ लगी रहेगी, पंजों को अपनी तरफ खींच लेना है, दोनों घुटनों से अपनी मुट्ठियों को दबा के रखना है और अपने पंजों को राइट लेफ्ट आपने मूव करना है, राइट लेफ्ट। ये जो मूवमेंट है इससे घुटने का ग्लाइड बेहतर होता है, अंदर लुब्रिकेशन बेहतर होती है। ये जो कई लोगों में घुटना पूरा खुलता नहीं है, पूरा बेंड नहीं होता ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, बेहतरीन वर्जिश है। इस वर्जिश को आपने 1 से 2 मिनट के लिए सुबह, 1 से 2 मिनट के लिए शाम को करना है। आपके शिन के मसल मजबूत होंगे, घुटने की लुब्रिकेशन, मोबिलिटी बेहतरी की तरफ आएगी। तीसरी वर्जिश ये है कि आपने बिस्तर पर उल्टा लेट के दोनों पाँव आपस में जोड़ के रखने हैं, दोनों पाँव की एड़ियां आपस में जोड़ के रखनी है और घुटनों को बेंड करना है अपनी तरफ, जितना आप आसानी से बेंड कर सके। सीधा खोलना है, फिर बेंड करना है, सीधा खोलना है और ये भी आपने 1 से 2 मिनट करना है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग के मसल्स एक तो एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन घुटने के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ये बेहतरी की तरफ आ रही है। तरीका इसका भी ये है, 1 से 2 मिनट करेंगे। चौथी वर्जिश ये है कि कुर्सी पर आराम से बैठ के आपने थोड़ा सा आगे होकर कुर्सी के साथ बैठना है। जिस तरह साइकिल चलाते हैं ना, हम आगे की तरफ पाँव को मूव करते हैं पैडल करने के लिए, ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है कि आपने उल्टा रिवर्स सिंगल लेग पैडल करना है, यानी कि पीछे की तरफ साइकिल चलानी है सिंगल पाँव से। 1 मिनट के लिए राइट साइड पे, 1 मिनट के लिए लेफ्ट साइड पे। इससे आपके हिप फ्लेक्सर्स के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, इससे आपके थाई के मसल्स एक्टिवेट होते हैं और चलते वक्त अक्सर लोग डोल डोल के चलते हैं, यानी कि जब घुटनों का मसला होता है ना, हम सीधा नहीं चल पाते, डोल डोल के चल रहे होते हैं। उसके लिए बड़ी बेहतरीन वर्जिश है, 1-1 मिनट के लिए करना है आपने दोनों टांगों पे और सुबह शाम करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने बिस्तर पर ही लेट के अपने पंजों को आगे पीछे मूव करना है ताकि आपके टांग के अंदर खून की सर्कुलेशन बेहतर हो, नीचे पाँव में खून की सर्कुलेशन बेहतर हो। पहला स्टेप ये है। इसके बाद आपने एक घुटने को बेंड करके दूसरी टांग उठा के हल्की सी, और इस पोजीशन पे आपने एंकल पंप्स करने हैं, यानी कि पंजे को आगे पीछे मूव करना है। इससे नीचे पंपिंग एक्शन होगा, खून की गर्दिश बेहतर होगी, लोगों के टांगों में सोजिश होती है वो सोजिश कम होगी, टांगें फूली रहती हैं, खून की नसें नालियां फूली फूली रहती हैं, वेरिकोज वेन जिनको कहते हैं, ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन है। और साथ ही आपकी थाई की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो रही है तो बड़ी ही बेहतरीन है। आपने 1 मिनट के लिए राइट साइड पे, 1 मिनट के लिए लेफ्ट साइड पे करना है। करते वक्त, किसी भी वर्जिश को करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मैंने वर्जिशें बताई हैं ना, इनका मकसद ये है कि घुटने की मोबिलिटी बेहतर हो और आपके अंदर घुटने में स्पेस पैदा हो, ब्लड फ्लो बेहतर हो, और ये फ्लो को बेहतर करने के लिए वर्जिशें आपने ये करना शुरू करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने घुटने को मजबूत किस तरह करना है। स्टार्टिंग के अंदर कम अज कम 2 से 4 हफ्ते आप ये वर्जिशें करेंगे, ये आपकी पहली स्टेज है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये वाली वर्जिशें कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं कि हमने घुटनों की मजबूती किस तरह लेके आनी है, मसल्स को मजबूत किस तरह करना है ताकि हमारे लिए मजीद आसानी हो।
वो जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सारी चीज़ों के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुराक का बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुराक बेहतर खाएंगे तो आपका डीजनरेशन का प्रोसेस भी बेहतरी की तरफ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और आपके जिस्म को खुद को रिपेयर करने के लिए जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलना शुरू होंगे। डाइट को किस तरह बेहतर रखना है, अगर आप ये चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैं तफसीली सिर्फ और सिर्फ घुटने के मरीजों के लिए बनाऊंगा। कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए वो भी मैं बना दूंगा। वैसे इस हवाले से मैं जर्नल इन्फ्लेमेशन कम करने वाली डाइट के हवाले से ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, मैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो में बताई गई इन वर्जिशों को आप 2 से 4 हफ्ते लगातार करते हैं तो आपके घुटने का अकड़ाव, जकड़न और दर्द की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 महीने अगर आप लगातार करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वाज़िया तौर पे दर्द की शिद्दत में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप 6 महीने से 12 महीने तक इसको मुतवातर करते रहेंगे तब जाके आपकी कार्टिलेज भी रीजनरेट होती रहेगी और आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस भी रिवर्स होगा। तो ये इतना आसान नहीं है, इसको आपको लगातार चिल्ला समझ के फॉलो करना पड़ना है, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस तरह से रिवर्स करना है, इस हवाले से जो मेरी पूरी प्ले लिस्ट है उसको आपने लाजमी देखना है, ताकि छोटी छोटी टिप्स आप घर में रह के फॉलो कर सके और आपको दर्द से निजात मिल सके। तो जो इस वीडियो के अंदर जो कफ वेट्स, एंकर वेट्स इस्तेमाल हुए हैं उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।